डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार, क्या संविधान में मौलिक अधिकार अपने आप ही जोड़ दिए गए? नहीं। 1916 में अधिकारों की बात सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 में उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद से अधिकारों की बात उठी और फिर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए। भारत के संविधान में संविधान की धारा 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो संविधान का भाग 3 है। शुरुआत में भारतीय संविधान हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? देखिए, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद 12 से लेके 13 में इनमें क्या है? तो इसमें देखिए, मौलिक अधिकारों की परिभाषा, विशेषता, इनका वर्णन है और बाकी में व्यवस्था का वर्णन है। 31 अनुच्छेद में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, अब वो एक सामान्य अधिकार बन गया। संपत्ति के अधिकार को जब 1978 में हटाया, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। हम अधिकारों की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि संविधान का भाग जो 3 है वो हमारी स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को सुरक्षित रखता है। अधिकार हमारा दावा है जो समाज स्वीकार करता है। इसके लिए हमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को नमन करना चाहिए, जिन्होंने अंग्रेजों के यहाँ रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज्य का नारा दिया और उसके बाद कांग्रेस उस समय जो मौजूद थी उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात उठाई। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर